अपने शरीर आत्मा प्राण आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम नहीं, आप हमारे बीच में हैं खुदावन खुदा। आपने एक सप्ताह संभाल के रखा खुदावन खुदा, इसके लिए हाथ उठा के हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमारी हालत में आए हैं उनको चंगा कर प्रभु जी। सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है प्रभु जी। दया कर, कृपा कर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे से सब कुछ संभव। असंभव को संभव करने वाला, ना को हाँ में बदल देने वाला सिर्फ तू है खुदावन खुदा। कृपा करो प्रभु जी। हम पूरे स्टेटों के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पूरे संसार के लिए, जगत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने लोग लाचार हैं प्रभु जी, उनको उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। जितने हॉस्पिटलों में दाखिल हैं खुदावन खुदा, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद है, छू करके आप टच करके प्रभु जी हीलिंग दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी। आप ही चंगाई देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी। आपके सिवा कोई सहारा नहीं है खुदाबंद खुदा। ये आपके लोगों के लिए प्रभु जी, आप सहायक बन जाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मदद सहायता करिए और सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, इतने गरीबी हालत में जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी हड्डियों में जान डाल दीजिए प्रभु जी, घुटनों में और हाथों में जान डाल दीजिए, कमाने की शक्ति दीजिए प्रभु जी। उनके रुका हुआ काम को खोल दीजिए प्रभु जी। आप रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आप ही छुटकारा देने वाला सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। इतने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, उनको आजाद कर दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, हर बंधन, हर शराब, हर काली लम, जादू टोना तोड़ दीजिए प्रभु जी। ये आपसे संभव है प्रभु जी। महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु जी। हर दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हुक्म करते हैं, निकल जा, निकल जा, आउट। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी। तरस खा ले, तरस खा ले, तरस खा ले प्रभु जी अपनी लोगों पर प्रभु जी। रहनुमाई कर प्रभु जी, रहनुमाई कर, फजल कर प्रभु जी, फजल कर खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप दया करिए प्रभु जी। जीवित परमेश्वर, अपनी लोगों को प्रभु जी, जो सताव बढ़ रहा है प्रभु जी, तो आपका काम भी बढ़ रहा है प्रभु जी। आप सबको मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। आप ही सहायता करने वाले प्रभु जी, आप सहायता करिए। जिंदा खुदा है प्रभु जी आप। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, सारी जरूरतों को पूरा करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। तेरे से सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला, ना को हाँ में बदल देने वाला सिर्फ तू है प्रभु जी। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी। सारी जरूरत को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना हो। जितने लंगड़े लूझे हैं, जितने पिता परमेश्वर आंखों से कम देखते हैं, जितने अंधे हैं, जितने बहरे हैं, यीशु के नाम में खुल जाए उनके प्रभु जी। प्रेस गॉड, हर बीमारी जाती रहे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। करिए कृपा प्रभु जी, करिए कृपा प्रभु जी, करिए कृपा प्रभु जी। विश्वास करने वालों को प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तरक्की दीजिए। प्रेस गॉड, होने दीजिए। सारी जरूरत को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हर हाल में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये हमारा श्वास चलाया है, बहुत लोग देख नहीं सका। सप्ताह में कोई ठिकाना नहीं है। कितने लोगों की मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तबाह हो गए, लेकिन हमारी खुशियों को परमेश्वर ने बहाल किया है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु का, और प्रभु को तहे दिल से हम शुक्र गुजार करते हैं, इसलिए कि सचमुच शुक्र गुजारी के योग्य हैं। और प्रभु जी सारे विश्वासियों को, हर चर्चों के बचा कर रखा है।
कोई अप्रिय घटना नहीं घटा, कोई सूचना ऐसी नहीं मिली। इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु से एकदम बिल्कुल जब गुजारिश करेंगे ठीक से तो परमेश्वर सुनेगा। प्रार्थना के अंदर दम है, परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए, विश्वास में पक्का रहना चाहिए। जहाँ विश्वास है, आउज गाउज बतियाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कि शैतान भी सुनता है, वो तुम्हारे विश्वास को वो भी देखता है कि कितना विश्वास करते हो। इसलिए बाइबल में लिखा है कि शैतान जो है बाइबल को पढ़ता है और बाइबल के वचनों में जो आयत है, एक एक जो बाणी है, वो बाणी को पढ़ करके और उस पर विचार करके थरथराता है, कांपता है, कंपन हो जाती है उसको। लेकिन मनुष्य लोग जो है वो इतने ढीठ हैं कि वो लोग डरते ही नहीं हैं और कहते हैं आशीष नहीं मिलता मेरे को। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए जल्दी से एक वचन देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन, आज देखेंगे रोमियो 5:12। रोमियो 5:12 देखेंगे। एक सेकंड के अंदर बाइबल खुल जाना चाहिए। बार बार कहते हैं एक सेकंड के अंदर बाइबल। मेरे को भी पता चलना चाहिए कि आप लोग कलाकार हैं, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं। आधा घंटा तक मैं इंतज़ार करता हूं तुम लोगों के। यदि नहीं पढ़ना है मेरे को बता दिया करो, मैं खुदे पढ़ दिया करेंगे। सारा बाइबल हमारे ब्रेन में है, बाइबल खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। देखो जी, हालेलुया। देखो जी, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ संगति में हमेशा रहे। मनुष्य के पाप करने के कारण मृत्यु दुनिया में आई। कैसे आई? मनुष्य के पाप करने के कारण दुनिया में मृत्यु आई। यहाँ क्या लिखा है कि आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। तो यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। हाँ, तो इसलिए जानिए यहाँ क्या लिखा हुआ, क्योंकि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना सबके लिए नियुक्त है। पूरे संसार के जितने मनुष्य हैं, एक बार उसको मरना और पाप के बाद न्याय का होना सबके लिए नियुक्त है। कैसे देखेंगे? वहां क्या कहता है वचन, पढ़ेंगे इब्रानिया 9:27। इब्रानिया 9:27 वहां लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोबारा आयत को हम रिपीट कर रहे हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। आर्ट इज ए लाइफ, लाइफ इज ए आर्ट। कला ही जीवन है और जीवन ही कला है।
कलाकारी नहीं होगा तो एमए किए हो, पीएचडी किए हो, ये मायने नहीं रखता है। आपकी उम्र को मायने नहीं रखता है, आप बच्चे हो, आप सियाने हो, आप बूढ़े हो गए हो, ये भी मायने नहीं रखता है। माने ये रखता है आपका इंटेलिजेंट दिमाग, आपका एक्टिव दिमाग कितना है, कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो, कितना करती हो, ये जो है निर्धारण समय में आपका इसकी कीमत किया जाता है। हालेलुया। बात को समझना है अच्छी तरह से। बार बार मैं कहता हूं, जब तक जितने लोग हैं पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं रहेंगे, तो वो जो है इस दुनिया के बारे में, परमेश्वर के बारे में, लोगों के बारे में नहीं जानेंगे। तो इसलिए काम सबको ही करता है। बार बार कहते हैं, देखो जी सोशल मीडिया पर मैं हूँ, सब सुन रहा है, आगे भी जो सुनेगा उसको भी हम धन्यवाद करते हैं जो वचन सुने परमेश्वर के। ये छोटी बात नहीं, आप लोग सीरियस नहीं होते हैं, आप लोग एक्टिव नहीं होते हो, बहुत गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए अनुग्रह नहीं मिलता है। अनुग्रह मिलने के लिए आप लोगों को जो है भय के साथ परमेश्वर के दरबार में आना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग नहीं आते हैं तो आप लोगों को गलती है, इसमें दूसरे की गलती नहीं है। तो यहाँ जो हम वचन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जब हम देखते हैं रोमियो, तो उसी रोमियो में लिखा हुआ है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आया, पाप आया, क्या आ गया, और वो पाप क्या हो गया, पूरे जगत में फैल गई कि नहीं? क्योंकि सबके बाल बच्चे हैं, सबके बाल बच्चे होना जरूरी है। एक शादी होती है, आज जल्दी बच्चा नहीं पैदा होता तो उसको डॉक्टरों से इलाज कराना शुरू कर देते हैं, मगर इसको बच्चा ही नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उसका परिवार बढ़े। ठीक आदम के परिवार बढ़ा और आदम जो है पापी ठहरा, इसलिए उसके नाती पोतरे, उसका सारा खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन जो है वो जो है पाप में चला गया। पाप में चला गया तो यहोवा परमेश्वर ने सोचा कि इस पाप से कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने अपनी एकलौता पुत्र को क्या कर दिया, बलि कर दिया, उसको सूली पर चढ़ा दिया। कैसे सूली पर चढ़ाया? आप लोग कहोगे कि बाप होकर के सूली पर कैसे चढ़ाया? ये भी सोचने वाली बात है, दिमाग तो बहुत चलता है लोगों के ना। सूली पर चढ़ने के कारण जो बंदे थे उसके अंदर वो जो है आत्मा दुष्ट वाला आ गया, दुष्ट आत्मा आ करके और वो सूली पर चढ़ाने का यीशु का काम किया। लेकिन बिना प्रभु के कृपा से कुछ नहीं हो सकता। यदि प्रभु नहीं चाहता तो सवाल नहीं है कि यीशु जो है बलि हो, वो सूली पर चढ़े। सूली पर चढ़ने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप लोगों के यानी सारे जगत के पापों को एक जो है आदम, वो जो है जो पाप लेके आया, उसी पाप को खत्म करने के लिए एक हमारा जो मसीह आया, वो सारे संसार के पापों को अपने सिर पर ले लिया, अपने कंधों पर ले लिया, और उस पाप को लेकर के वो जो है सूली पर चढ़ गया, इसलिए कि उसको सारे पाप को दफन कर दिया जाए, और जो मेरा नाम लेगा उसकी पाप खत्म हो जाएगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर के नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। आपको जो है लहू बहाने की जरूरत नहीं है, कई बार प्रचार कर चुका हूं। आपको केवल उनका नाम लेने की जरूरत है। कहाँ लिखा हुआ है? जब पढ़ेंगे प्रेरितों 4:12, वहां खुद को लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो हम उद्धार पा सके। फिर रिपीट करते हैं एक बार वचन को। प्रेरितों 4:12 में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है कि उसके द्वारा मैं उद्धार पा सके। अब वही जब हम देखते हैं मत्ती 28:18, तो वहां यीशु ने चेलों को बुलाकर कहा, सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
क्या समझ लगा यहाँ? इसका नाम लेने से आपका सारा समस्या हल हो जाती है। नाम तो लेना है और कुछ नहीं करना है। अब नाम लेने के लिए आप लोगों को शुद्ध होना पड़ेगा, पावन होना पड़ेगा, आप लोगों को भय के साथ चलना पड़ेगा, आप लोगों को बारीकी में नहीं चलना होगा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के आगे टूट जाएंगे तो परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। यह स्पष्ट वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। अब देखिए यहाँ क्या है, एक आदम के द्वारा पूरे जगत में पाप आ गया। कितनी बुरी खबर है। और एक मसीह के आ जाने के वजह से पूरे संसार के, चाहे किसी भी मजहब को, किसी धर्म को, किसी भी जाति को, चाहे लंबा हो, चाहे चौड़ा हो, काला हो, गोरा हो, काना हो, वो किसी प्रकार के हो, उसके सारे पाप माफ किए गए पूरे जगत के। इसलिए यीशु के नाम हम लेते हैं, इसलिए दुनिया यीशु के नाम लेती है और वो तर जाता है नाम लेने से। आपको नाम लेने के लिए आपको शुद्धिकरण की जरूरत है। इसलिए उसने क्या किया, अपने लहू को बहाया। उस लहू के नाम लेकर के तुम्हें शुद्धिकरण मिल सकता है। आपको लहू से अब नहाने की जरूरत नहीं है, केवल मुंह से बोलना वो काफी है। आप लोग मुंह से किसी को गाली देते हो, उसको लग जाता है कि नहीं? तो किसी को आशीर्वाद देते हो तो आशीर्वाद लग जाता है कि नहीं? उदाहरण देके बता देंगे हैं? ये देखना, इसहाक ने अपने दोनों बेटों को, एसाव और याकूब को आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? बाइबल पढ़ोता पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आशीर्वाद दिया, कहा कि मैं बूढ़ा हो गया इसलिए मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो उसने कहा एसाव को, एसाव बड़ा लड़का था, उसको उसने बताया कि हमारे मन पसंद का जो है शिकार हेर करके ले आ कि मैं जी भर के खाऊं। उसका लालसा था, उसका जिज्ञासा था, ताकि मैं आशीष दे सकूं। लेकिन वही जो उसकी माँ सुन रही थी, तो वो जो याकूब से ज़्यादा प्रेम करती थी, याकूब के बुलाई और कही कि जाके तू जो है अपने बकरों में से बकरा लेकर के आ और ले आ, मन पसंद के तेरे बाप के लिए खाना बना देती हूँ और लेके जाओ। तो क्या कहता है याकूब? याकूब कहता है एसाव के जो है शरीर में बाल बहुत है, रोए बहुत है, रोअरदार है वो, इसलिए बाप अंधा था, इसलिए उसको धुंधला दिखाई देता था, वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट देख नहीं सकता था, केवल बोल सकता था वो। तो इसलिए कहा कि उसकी फिक्र तुम मत कर, उसकी हम इंतजाम कर देंगे। तो क्या इंतजाम की उसकी माँ? उसकी माँ ने कहा कि वो बकरे के जो छल्ला था वो छल्ला ही पहना दिया है, खूब बारीकी से पहना के भेजा। और वो पूछा कि तू कौन है? तो मैं तेरा जेठा पूत एसाव हूँ। तो वो जा करके उसको क्या करता है, वो हाथ बढ़ा के उसको टो के देखता, कहता है तेरी आवाज़ तो नहीं लगती है एसाव के जैसे। अतः नहीं पिताजी, मैं बड़ा पूत आपके एसाव हूँ। तब क्या किया कि वो जो है बना हुआ हेर का जो है भोजन किया और जी भर के आशीष दे दिया। और बाद में जो है वो फिर पहुंचा, वो क्या याकूब को दे दिया और एसाव बाद में आया। छोटा लड़का पा गया आशीष, वो नहीं पाया। तो यहाँ क्या स्पष्ट लिखा हुआ? यहाँ हमारा कहने का भाव ये है, आप जिस तरीके से चलोगे, जिस तरीके से मानोगे, उस तरीके से आपके ऊपर लागू होगा। लागू होगा कि नहीं? किसी को आप बुरा बोलोगे तो भी तो बुरा बोलेगा, इसलिए ख्याल रखो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? एक व्यक्ति के द्वारा क्या हो गया? जगत में पाप आ गया। लेकिन परमेश्वर ने हल किया कि अपने इकलौते पुत्र को, किसी के 2, 4, 5, 10 भी बच्चे हों, तो कोई माँ बाप चाहे कितनों लड़का हो जो है खराब हो, तो क्या कहेगा उसको बलि दे दे? कोई है ऐसा? लेकिन इकलौता पुत्र को जो आंखों के लकड़ी था, इस तरीके से कहते हैं लोग दुनिया के, उसको जो है बलि दे दिया। क्यों बलि दे दिया? आप लोगों के लिए फिक्र था, आप लोगों के लिए चिंता था। लेकिन आप लोग खुद को चिंता नहीं करते हो,
प्रभु में रह करके लोग प्रभु से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, रिलेशनशिप नहीं है उसके साथ। इसलिए रिलेशनशिप रखो और परमेश्वर से अनुग्रह पाओ। कोई भी व्यक्ति चाहे अन्य जाति का हो, यदि परमेश्वर के नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा? मत्ती 16:20 में लिखा हुआ है कि आगे वाले पीछे कर दिया जाएंगे, पीछे वाले आगे कर दिए जाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि जो अपने आप को समझते हैं बहुत धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा नहीं है। जो अपने आप को मान लेता है हम बहुत पापी हैं, हमने गलत किया है, हमने पाप किया है, और उस बात को मान लेता है, स्वीकारता है, तो परमेश्वर उसको दूर करने को वो उपाय जानता है। जानता है कि नहीं? उसके लिए लागू है। नहीं कि हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है कि किसी के बस में है। उसके बस में है जो टूट चुका है, जो बिल्कुल घायल हो चुका है दिल से, शरीर से नहीं दिल से घायल हो गया है, उसके लिए। तो इसीलिए यहाँ कहता है, जब वचन हम देखते हैं इब्रानियां 9:27, वहाँ लिखा है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना सबके लिए नियुक्त है। क्या समझे? संसार के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जगत के कोई भी व्यक्ति हो, एक बार मरने के बाद उसको जो न्याय का होना जरूरी है। जिन्होंने समझ गया इस बात को और भय रखा, तो उसके साथ अच्छा ही क्या नाम है व्यवहार किया जाएगा। हालेलुया। सच में पूछिए, ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम ऐसे बोल देते हैं, हमारे पास समय नहीं है। बाइबल में 2 प्रकार की जो है ना मृत्यु के बारे में बताया गया है। एक मसीह में मरना, वो पहला थिस्सलुनीकियों जब पढ़ेंगे 4:16 वहाँ लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 14:13 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसे बता दिया। और यहेजकेल जब पढ़ेंगे ये पाप में मरना, तो वहाँ 3:18 में लिखा हुआ है। और यूहन्ना देखेंगे 8:24, तो वहाँ भी लिखा हुआ है पापी पाप में मरेगा। ख्याल रखना। इसलिए हमको पाप से बचना है, और खास करके हम पाप के ऊपर जोर देते हैं वचन पर, क्योंकि हमारे अंदर अवगुण जब आ जाता है तो हम जो है बहुत विद्वान कहलाकर भी किसी काम का नहीं हूँ। इसलिए हमको उससे बचना है और लोगों के चाल नहीं सीखना है, परमेश्वर के चाल सीखना है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:12 वहाँ लिखा है मेरे पीछे हो लेगा। जब आप यीशु कहता है वहाँ, जब मेरे पीछे हो लेगा तो तू अंधकार में नहीं चलेगा। लेकिन मनुष्यों के पीछे चलेंगे तो अंधकार में जाएंगे कि नहीं? इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अजीज लोगों, मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग समझने की कोशिश करो किस बात का हमको घमंड करना है, किस बात का ईगो करना है, किस बात के प्राउड करना है। हमको प्राउड इस बात की करना है क्योंकि मैं यीशु को जानता हूं, और किसी बात के लिए हमको प्राउड नहीं करना है। दौलत हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर से यदि चाहते हैं आप लोग, तो अच्छी तरीके से जुट करके महिमा करिए। आप लोग जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप लोग भीड़ मत देखा करो, वचन के पीछे भागो। वचन जानोगे, वचन ही स्वतंत्र करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए हमारा ये कहना है, बार बार आप लोगों से अपील है, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ संगति में हमेशा रहे। मनुष्य के पाप करने के कारण मृत्यु दुनिया में आई है। अब उसको खत्म करने के लिए, उस पाप से बचने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए हम परमेश्वर के दरबार में जाते हैं। हाँ या नहीं? तो जाते हैं। तो हमको जब सुचारू रूप से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमको क्या नाम है महिमा करने का मौका देगा? यदि महिमा करना है तो अपने को रास पाक करके परमेश्वर के दरबार में जाने की जरूरी है। झूठ नहीं बोलना, फरेबी बात कोई नहीं करना है, ज़्यादा चढ़ाव वाली बातें नहीं करना है, उतराव वाली बातें नहीं करना है। आप लोग जब टूट के आएंगे तो वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है। जो जानता है, वो जो फीलिंग कर चुका है, उसी को परमेश्वर आशीष देगा। जो नहीं जानता है उसको कोई आशीष नहीं।
क्यों नहीं है? एक वचन पढ़ सकते हैं आप लोग, वो हम ऐसे बता देते हैं। जब पढ़ेंगे मरकुस 11 के जब 24, वहां स्पष्ट लिखा है, जो प्रार्थना करते हो और विश्वास करते हो तो वो तेरे लिए हो जाएगा जो तूने कह दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मरकुस 11 के 24। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सबको सुख शांति दे, आनंद दे, कोई कमियां कटियां ना होने पाए, और परमेश्वर के साथ बिना स्वार्थ के जुटे रहिए। परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। आप लोग जितने आते हो इसलिए अनुग्रह नहीं मिलता है कि बारीकी में चलते हो, अपनी महीनी में चलते हो कि हमारा ये बेटा का नहीं हुआ, ये पतों का नहीं हुआ, ये हमारा नाती पोतरा का नहीं। इसलिए मत आओ, इसलिए आओ कि हम परमेश्वर को महिमा करने जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये जो है अच्छी तरह से हमको उठा के खड़ा करने वाला है। तो खुद को हम जब पढ़ते हैं मत्ती 6 के 8, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि तेरे मांगने से पहले वो जानता है तेरी क्या क्या आवश्यकता है। वो तेरे मांगने से पहले जानता है कि तेरी क्या क्या आवश्यकता है। लेकिन वही लिखा है, जब पढ़ेंगे मत्ती 6 के जब पढ़ते 8 के जब 33 वचन, तो वहां स्पष्ट लिखा, इसलिए पहले, कैसे? पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म को जानो तो सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेगी। पहले परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत, परमेश्वर को कैसे महिमा करना है, कैसे खुश करना है, कैसे उसको जो है हमको प्रसन्न करना है, तो बाकी सारा काम आप जो है करोगे और आप भी प्रसन्न हो जाओगे। हालेलुया। कोई शक नहीं। आप विश्वास करो, जितने बीमार हो चंगे होने जा रहे हो। आज विश्वास करो, हर दुष्ट आत्माओं से आजाद होने जा रहे हो। विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास तुम्हें स्वतंत्र करेगा। करेगा कि नहीं? अब कैसे विश्वास करते हो, कैसे करती हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम प्रचार कर चुका हूं, विश्वास तुम्हें आजाद करेगा। चाहे किसी भी चीज में चले जाओ, मनोबल ऊंचा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोहा जानते हो ना, यदि भारी भरकम, ध्यान से सुनो क्या करे, भारी भरकम लोहा जो है, उस कोई भी वस्तु उसको तोड़ नहीं सकती है। लेकिन जब जंग लग जाता है तो अपने आप लोहा जो है गल जाता है, नष्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? इसलिए आप लोग बारीकी में चलोगे तो प्रभु में रह करके भी नष्ट हो जाओगे। आज यदि ये समझ रहे हो कि भारी भरकम लोहा जो है कोई तोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार आपके विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता है। आप जिंदा होगे, आप चलोगे, फिरोगे, नाचोगे, कूदोगे। जब ऐसा आया, जब पढ़ते हो 40 के 31 वचन वहां स्पष्ट लिखा है। हालेलुया। इस बात को जानो, नहीं जानोगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जब इतना भारी भरकम लोहा है, वो भी जंगाल लगने से, उसी तरीके से आप चिंता में जाओगे, बारीकी में जाओगे तो आप भी गल जाओगे, चाहे कितना योद्धा बैरियर क्यों ना हो। इसलिए क्या करना है, हमको जो है देखना है वचन, जब भजन 51 के 17 वचन जो 17 आयत है, वहां कहता है, टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। जब आप टूट जाओगे तो परमेश्वर उठाएगा। आप लोग चर्च में आके शर्म करते हो, हैं? आप लोग का मन जैसे चलता है, चलने नहीं पाते हो, अपने आप को बारीकी में चल के रोक लेते हो। नहीं, परमेश्वर का आत्मा जैसे चलाता है वैसे चलो। हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल कहती है। आपको झुकाव करना पड़ेगा। आप जब झुकाव करोगे तो परमेश्वर झुकाव नहीं करेगा। हालेलुया। चले आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, इस वचनों के द्वारा प्रभु जी सबको अनुग्रह दे, जो वीडियो देखे उसको भी प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये आपका काम है प्रभु जी, हमारा काम नहीं है। पिता परमेश्वर, तेरी नाम की बड़ाई देते हैं, तेरी नाम की महिमा करते हैं, तेरी नाम की आराधना करते हैं। खुदावन खुदा, प्रेस गॉड, आप सबको बेस्ट बना प्रभु जी, बेस्ट बना। हालेलुया। प्रभु जी, तेरे सब कुछ संभव है। यहोवा, तू मन के इच्छा को पूरी कर ये लोगों के, और मुहमंगा वरदान दे प्रभु जी। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।